नमस्कार दोस्तों, आज हम नए धर्मों का उदय नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी। जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तथा बौद्ध धर्म की हमारे समाज को क्या देन है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही उपनिषद की एक संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में ही माता की मृत्यु के पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते हुए देखकर उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य अर्थात दुखी मनुष्य, मृतक और सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यंत खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग ही बदल दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते छोड़कर उन्होंने गृह त्याग किया। उनके गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में वे कई वर्षों तक भटकते रहे। 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। इसके पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ चले गए। वहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर के त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है तथा लोग केवल अपनी इच्छा और लालसा के कारण ही दुख पाते हैं। यदि इन इच्छाओं और लालसा पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा है कि न अधिक विलास करना और न ही अत्यधिक संयम करना। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य भेदभाव को गलत बताया। इसके अलावा उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर ज़्यादा जोर दिया। यज्ञ कर्मकांडों और
पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। बच्चों, बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा विश्व के कई देशों में हुआ। भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगा दिया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क तथा हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बच्चों, बौद्ध धर्म का हमारे समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व तथा सह-अस्तित्व का आदर्श हमारे समाज को दिया। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वह बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थी। सम्राट अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है। सांची के स्तूप, सारनाथ के स्तूप तथा अजंता की गुफाएं तथा उनकी चित्रकारियों में हमें यह सब कुछ देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। बुद्ध के समय या इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण के लिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? यज्ञ क्यों आवश्यक है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए जिसे उपनिषद में संकलित किया गया। चलिए उपनिषद के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, जिसमें उप का अर्थ है समीप, नि का अर्थ है निष्ठापूर्वक, शद का अर्थ है बैठना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिसका उद्देश्य ज्ञान की खोज करना है। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म की हमारे समाज को क्या देन है, इसके बारे में अध्ययन किया और साथ ही उपनिषद के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।